सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, ये वीडियो साधारण आम इंसानों के लिए जारी हो रही है। सोचो, विचार करो, अपने आप में मंथन करो, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? सिर्फ आप लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए इस वीडियो में जारी कर रहा हूँ। आज से 1-1.5 साल पहले भी वही दुनिया थी, और 1-1.5 साल से दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आप लोग इस बात पर अवश्य एक बार सोचो, विचार विमर्श करो कि आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है। कंप्यूटर के मामले में भी बहुत तीव्रता से दुनिया आगे बढ़ी है। रोबोट से लेकर एआई तक पता नहीं कितनी सुविधाएं आ गई हैं, और यही कंप्यूटर की देन है कि इंसान क्या पूरी दुनिया को नष्ट करने की रणनीति तैयार हो चुकी है। किसके माध्यम से? परमाणु बम के माध्यम से, परमाणु मिसाइल के माध्यम से। पहले दुनिया में क्या होता था? तोप होती थी, गोले होते थे, और वैसे हाथ से चलाने वाले हथियार हुआ करते थे। बंदूक लगा लो, वो मशीन गन लगा लो, या अन्य कोई भी शस्त्र लगा लो, आप समझ लो आप। और आज दुनिया में क्या है? युद्ध लड़ने के लिए आपको कमरे से बाहर भी निकलने की आवश्यकता नहीं है। हर काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, मशीन के माध्यम से हो रहा है। जो शस्त्र है, उस शस्त्र को साधन के माध्यम से वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ऑपरेट कैसे किया जा रहा है? जिस वक्त उस शस्त्र को चलाना है तो कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? एक कहीं भी ऑफिस में, कमरे में, या किसी भी जगह पर बैठकर आप कंप्यूटर के माध्यम से उसको चला सकते हो। किसी भी वक्त, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप उस शस्त्र को पहुंचा सकते हो। तो कितना तीव्रता से कंप्यूटर आगे बढ़ा है, किस लिए? विनाश की कहानी लिखने के लिए। इस बात को सोचो और समझो। और हम इंसानों में, हमारी इंसानों की दुनिया है। आज इंसानों में क्या चल रहा है? साधारण लोगों में, आम पब्लिक के बीच में। ये तो राजाओं की बात हो गई, अन्य देशों की बात हो गई, लेकिन सभी देशों में जितने भी इंसान रहते हैं, आम पब्लिक जिसको कहते हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है। किसी ना किसी बात को लेकर विरोध चल रहा है। चाहे धर्म के नाम पर विरोध हो, चाहे अन्याय के खिलाफ विरोध हो, चाहे किसी भी प्रकार का विरोध समझ लो। और ऐसे ही विरोध इन देशों का भी चल रहा है एक दूसरे के साथ। तो विरोध ही तो कारण है। मतलब ये कि दो पार्टी है। जिस प्रकार से इलेक्शन होता है देश में, दो पार्टी होती है, तो वोट दोनों तरफ पड़ती है। जिसकी वोट ज़्यादा होती है वो सरकार बनती है। उसी प्रकार से ये दो पार्टी है। पार्टी ये दो कौन सी है? एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देवी देवता हैं, लेकिन बीच में कौन है? रहने वाले इंसान हैं। इन्हीं इंसानों के ऊपर राक्षस अपना हक जताना चाहते हैं। और ये इंसान जो है, इसके अंदर आत्मा परमात्मा की बनाई हुई है, तो इसलिए इंसान परमात्मा का हुआ। तो परमात्मा कहते हैं कि ये इंसान मेरे बनाए हुए हैं, इन पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है। इसी बात पर युद्ध छिड़ा हुआ है। आज कली राक्षस सभी इंसानों को अपने अंडर ले चुका है, तकरीबन 60 से 65% लोगों को। और ये 32-35% ही लोग बचे हैं जो परमात्मा की शरण में रहने वाले लोग हैं। लेकिन अज्ञानतावश वो भी भटक रह चुके थे। अगर ये 27% से 1% अगर नीचे आ जाता इंसानों का स्तर, तो समझ लो आप लोग की राक्षसों की दुनिया कायम हो जाती। यही धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो देश देश से भिड़ेंगे, लेकिन देश में रहने वाली जनता जनता से ही भिड़ेगी। आम आदमी से ही भिड़ेगा। किस नाम पर? धर्म के नाम पर, अन्याय के नाम पर किसी न किसी प्रकार का विरोध चलेगा।
और जो अलग अलग संस्थाएं चली हैं उसके नाम पर, मतलब विवाद कोई भी उत्पन्न हो सकता है दुनिया में, विरोध किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो सकता है दुनिया में। खतरा किसको है? जो अधर्मी इंसान है, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो ये भूल चुके हैं कि दुनिया में हम इंसान हैं, तो हम इंसानों को चलाने के लिए कोई भगवान भी है। अगर हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं चल सकते। यही सत्य है दुनिया का। अब जैसे आप लोगों ने भविष्यवाणियां तो सुनी होंगी, कोई कहता है कि इतने लोग बचेंगे, तो कोई कहता है इतने लोग बचेंगे, कोई कहता है कि 70% लोग मर जाएंगे, 30% बचेंगे। तो वो 30%, 32% या 35% जो भी है, कैसे बचेंगे? कौन से लोग बचेंगे? यही तो अज्ञानता है आप लोगों की, यही तो सोचने और समझने की बात है। वही लोग बचेंगे जो शिव की शरण में रहेंगे। इसीलिए इसी अज्ञानता के कारण ही इतने ज्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु होगी। कहते हैं ना कि जब जिसकी समय या अवधि पूरी हो जाती है तो उसको इस शरीर का त्याग करना होता है। और ये सब कुछ एक बहाना बनाया हुआ है कि इस इंसान की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई, भूत प्रेत बाधा के कारण हो गई, एक्सीडेंट हो गया इसलिए हो गई, या किसी ने इसको मारकर फेंक दिया। तो ये सब एक माध्यम बनाया हुआ है। जिस इंसान की जितनी समय सीमा इस पृथ्वी पर लिखी हुई है उसको जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि उस इंसान के कर्म ही ऐसे हैं कि वो अपनी पूरी आयु नहीं जी सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है? धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देवी देवता हैं, और देवी देवताओं की कमान संभालने वाले कल्कि हैं, काल पुरुष हैं, और राक्षसों की कमान संभालने वाले कली राक्षस हैं। उसके सेनापति हैं कोक और बिकोक हैं। वही कोक बिकोक इंसान स्वरूप में कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। ये मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि शकल तो इंसानों की है, चोला तो धर्मगुरुओं का है, इसलिए आपको दिखाई ही नहीं देता है। आपने कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और सोचोगे समझोगे कहाँ से? जब मैं नहीं पहचान पाया था, महाकुंभ के समय देखा इनको कि यही असली कोक बिकोक हैं, तो आप लोग कहाँ से पहचान पाओगे? इसीलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो जारी करता हूँ, इनकी एक एक बात बताता हूँ। मेरे चैनल पर जाओ, आपको समझ में भी आएगा, आपको दिखाई भी देगा कि कल्कि ने क्या कहा और हम क्या सोच रहे थे। असली कोक बिकोक धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ही हैं। इनकी वजह से महाकुंभ में इतने लोग मर गए, सिर्फ इन्हीं दो व्यक्तियों की वजह से महाकुंभ में इतने लोग मरे। तो आज देख लो, युद्ध चालू होने वाला है, धर्म और अधर्म का युद्ध। और इनकी शरण में रहोगे तो कौन हो तुम लोग? कोक और बिकोक के सेना, कली राक्षस की सेना। इतना याद रखो। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं मैं, किसी भी देवी देवता को मानने वाले क्यों ना हो, जो लोग इंसान कोक और बिकोक की शरण में रहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के मार्गदर्शन से चलेंगे, तो वो कली राक्षस के सेना है। और कल्कि और काल पुरुष उनके लिए काल बनकर आए हैं। उनकी मृत्यु निश्चित है। सोचो समझो विचार करो। साफ साफ लफ्जों में स्वयं कल्कि ने पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि जितने भी अधर्मी हैं उनके लिए भी, और आज
भारत देश में कोक बिकोक रहते हैं, तो कोक बिकोक की सेना में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी चेतावनी जारी हो गई है। सत्य को पहचानो, शिव को पहचानो, शिव युग के नियमों का पालन करो, यही आपका पहला कर्तव्य है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो दुनिया में से आपने शिव को ठुकरा दिया। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने इंसानों को बनाया, तुमने उसी को ठुकरा दिया। जब उसको ठुकरा दिया तो कल की कहाँ से अपनाएगा? ना राम काम आएंगे, ना कृष्ण काम आएंगे, ना ही अन्य कोई देवी देवता काम आएंगे। जब भी काम आएगा तो कल्कि के 2 वचन ही काम आएंगे। तीसरे वचन में तो कल्कि का अभिशाप निकलेगा आपके लिए। और उस अभिशाप के साथ कौन आता है? काल पुरुष आते हैं, महाकाल स्वरूप में आते हैं। एक शिव की शक्ति आपका काल बनकर आपके सामने प्रकट होगी और आपके जीवन में ऐसा तांडव होगा जिसको कहते हैं कि मृत्यु का तांडव। और वो मृत्यु का तांडव शुरू हो चुका है। हमने 3 दिन समय दिया था, 22 नवंबर से 3 दिन बाद तो 25 नवंबर तीसरा दिन है, और 3 दिन बाद मतलब 26 नवंबर से प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी घटना इस दुनिया में, इस समाज में उत्पन्न होगी जिसमें लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्राण जाने की संभावना होगी। तो आखिरी वार्निंग, आखिरी चेतावनी, आखिरी संदेश पूरी दुनिया के लिए, बचेगा तो कौन बचेगा? सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान बचेगा। और अब ये 1.25 महीना अधर्मियों के लिए शुरू हो रहा है। और जो कल्कि और काल पुरुष ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाए थे कि धीरेन्द्र शास्त्री देवकी नंदन को उम्र कैद होगी और संत रामपाल की मृत्यु होगी, बौद्ध धर्म के 3 धर्मगुरुओं की मृत्यु होगी, और भारत सरकार कब लुढ़क जाएगी ये आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 1.25 महीने से 1 दिन भी आगे नहीं टपेगा। अब ये याद रखना, आप सारे वचन मेरे पूर्ण हो चुके होंगे। तो 26 तारीख से आप डेट नोट कर लो। ठीक 1.25 महीने के अंदर अंदर सब कार्य हो जाएंगे। वो इसलिए करने पड़ रहे हैं मुझे, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इस कलयुगी इंसानों को सत्य दिखता नहीं है, असत्य की दुनिया जीते हैं, राक्षसी सेवन करते हैं, राक्षसी बुद्धि हो चुकी है। इनको जब भी दिखेगा छल कपट की दुनिया बारीकी से देख लेंगे, लेकिन सत्य की दुनिया इनको कभी नजर नहीं आएगी। और वही आंख की पट्टी खोलने के लिए जब ये पंच तत्व से निर्मित शरीर 5 शिष्यों के माध्यम से अपने आप को पूर्ण बनाया, तो वही 25 तारीख को काम हो रहा है पूरी दुनिया के लिए। 26 को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और वही 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको 5 वचन सत्य होते प्रतीत दिखने लग जाएंगे कि 1.25 महीने के अंदर ये 5 वचन सत्य हो गए। इसका मतलब दुनिया बदल रही है, और दुनिया के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे, हम शिव को नहीं पहचानेंगे, शिव युग को नहीं पहचानेंगे, शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे भारत सरकार के अधीन आप आते हो, भारत के संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हो, तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है।
तो सभी भक्तों को जय बाबा की।